आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सा है, अक्सर बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं लेकिन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो हमें बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यू से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है हाइपोटेन्यूस पर और उसके नाम दिया यस। ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। हमें बोला इसका ये जो क्यू यस है इसका वैल्यू क्यू आर का इसको हमने वाई दिया हुआ है और पी क्यू इसको हमने जेड दिया है। तीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें दो वैल्यू दी गई है, ये दोनों सेगमेंट्स का, एक यस आर और एक यस पी का, ठीक है। दो वैल्यू दी गई है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? पहले क्या करेंगे, हमेशा याद रखो ज्योमेट्री में स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं तभी मार्क्स मिलता है। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है। सेगमेंट क्यू ए से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है पी आर पर, जिसको हमने नाम दिया है क्यू एस। समझ में आ गया? अब हमेशा याद रखो कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूस यानी इस पे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। एक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन होता है जिससे हम इसकी फार्मूला की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इसका एक फार्मूला बनता है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर खींचा क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू ये जो दोनों भागों में बटा इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी पी एस इंटू एस आर। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर बाय द थ्योरम। आपको लिखना पड़ेगा किस थ्योरम से आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ पी एस इंटू एस आर, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू पता है। अब क्या होगा, क्यू एस इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी एस की वैल्यू 10 है और एस आर की वैल्यू हमारे पास 8 है, ठीक है। तो क्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट में 80। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 16, ताकि हमें 16 का क्या हो, एक वैल्यू निकल जाए। जैसे 16 का हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 4 और रूट में 5 बचेगा। तो क्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, 4 रूट में 5। क्यू एस की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बचा हमारे पास वाई और जेड निकालना। अब वाई जेड कैसे निकल जाएगा हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये दोनों की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू आ गई 4 रूट में 5, ये भी 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस है, एक्स की वैल्यू पता है और पी एस की वैल्यू पता है। तो दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले हम लोग ट्रायंगल क्यू एस आर में, यानी कि क्यू एस आर ये वाले में हम वाई निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, ये दोनों में वैल्यू लिख, ठीक है। देख लिया, हम इसको क्या कर देंगे, 80 प्लस 64 हो जाएगा और ये आ जाएगा 144। अब क्यू एस की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो इसमें रूट आ जाएगा हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 12, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू यानी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो ट्रायंगल पी एस क्यू में जाएंगे, यानी ये पी एस क्यू में पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो हमने कैसे लिखा, 4 का 16 हो गया और रूट 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 100। तो ये 16 पंजे 80 प्लस 100 कितना, 8000 हो जाएगा। सॉरी 8000 नहीं, 180 हो जाएगा। सिंपली देखो, जोड़ने में यही गलती होती है। तो क्या होगा, दोनों जीरो, एक 0 1 8 और एक 1 आ जाए, एक लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 180 हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूट में तो लिखना नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 5। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो ये आ जाएगा 6 रूट में 5, यानी कि हमारे जेड की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 6 रूट में 5। तो हमारे पास वाई की एक्स की वैल्यू आई 4 रूट 5, ये 12 आ गई, ये 6 रूट 5। तो तीनों वैल्यू हमारी मिल गई, ठीक है। समझ में आ गया तीनों वैल्यू कैसे मिल गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए। हमने ऑलरेडी, अगर हमारे चैनल के बारे में जानते हैं तो हम मैथ्स प्रोग्रामिंग की चीज़ें सिखाते हैं, कोडिंग के साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस पाइथन। इसी तरह मैथ्स में जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। अलजेब्रा की वीडियोस हमने डाल दी है, ज्योमेट्री भी धीरे धीरे डाल देंगे। एंड ऑल द बेस्ट।